पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें शिया को दिखाया जाता है जो कि पेपर में लिपटी हुई सोई थी कि तभी उसकी नींद खुलती है। और जब जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जिसमें लिखा था कि 20 साल की एक लड़की मरी हुई पाई गई है। और वो न्यूज़ पढ़ के शिया पूरी तरह से घबरा जाती है और उठकर कहती है कि मैं मर गई और ये कैसे हो सकता है। और फिर बोलती है कि मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया और मैं मर कैसे सकती हूँ। और फिर सभी जगह को देखने लगती है और देखने के बाद कहती है ये कौन सी जगह है। फिर तभी उसे उसका बैग दिखता है तो वो उसके बैग को चेक करने लगती है। अब जियांग भी वहाँ पर हाथों में ग्लव्स पहनकर और सैनिटाइजर की बोतल लेकर शिया के पास में आकर कहता है कि तुम जाग गई हो। तो शिया जियांग को देखकर हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर जियांग भी कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और ये मेरा घर है। तो तब शिया भी हैरानी से कहती है कि तुम्हारा घर। जिसके बाद शिया को उसकी सारी रात की ड्रिंक करने के बाद की बातें याद आ जाती है जिन्हें याद करने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग लगता है। और अब फिर वो क्या ही कर सकती है। तो फिर वो जियांग से माफ़ी मांगने लगती है ये कहकर कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और मुझे आपको परेशान करने के लिए बुरा भी लग रहा है और आप बहुत अच्छे इंसान हो जो मुझे आप अपने घर पर भी लेकर आ गए। और ऐसे ही कहते हुए उसे थैंक्स करने के लिए नीचे झुकती है तो उसका हाथ उसके फ्लोर पर चला जाता है। और फ्लोर पर हाथ रखने की वजह से जियांग कहता है कि हिलो मत और मेरे फ्लोर से अभी तुम्हारे हाथ हटाओ, तुम्हारे हाथों पर लगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस मेरे फर्श को गंदा कर देगा। तो तब शिया भी अपने हाथों को देखकर हैरानी से कहती है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस। जिसके बाद जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें अंदर नहीं लाना चाहता था और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे घर के बाहर नशे में थी और अगर कोई पड़ोसी तुम्हें देख लेता तो उसने एम्बुलेंस या फिर पुलिस को कॉल कर दिया होता और मेरे घर के आसपास अनगिनत लोग इकट्ठा हो जाते और इसका मतलब ये है कि मेरे घर के आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो जाते और मैं मेरे घर के आसपास कई सारे बैक्टीरिया को नहीं देखना चाहता। और क्या ये सही है। तो तब शिया भी उसे हाँ कहती है। वहीं वो ये भी समझ जाती है कि इसको जर्म्सफोबिया है तो वो उसे टेस्ट करने के लिए उसे और परेशान करने लगती है, यानी वो उसके घर की चीज़ों को हाथ लगाने लगती है। तो जियांग उसे ऐसा करने से रोकता है पर वो उसकी बात नहीं मानती और सभी जगह को बारी बारी से हाथ लगाने लगती है। जिसके पीछे पीछे जियांग भी भागता है और सैनिटाइजर लेकर उसके घर को एक एक बारी से क्लीन करने लगता है जहाँ जहाँ उसने टच किया होता है। और फिर अब शिया भी कंफर्म हो जाती है कि इसे जर्म्सफोबिया है तो तब वो रुक जाती है। और फिर जियांग भी हार मानकर कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि तुम स्टोकर हो या फिर नहीं हो, बस तुम अभी चली। जिसके बाद शिया उसके और क्लोज आ जाती है और फिर कहती है कि मैं नशे में थी और मुझे माफ़ कर दो और मेरा दिमाग अभी भी क्लियर नहीं है और इसलिए मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया और अब मैं जा रही हूँ। और क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है तो शिया कहती है कि लेकिन ये दरवाज़ा। तो तब जियांग कहता है कि हिलो मत, मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। अब जियांग भी डरते हुए दरवाज़ा खोल देता है। जिसके बाद शिया अपना बैग उठाती है और जानबूझकर जियांग को टच करके वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से जियांग को भी अजीब लगता है, यानी वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वहीं शिया भी घर पर आकर कहती है कि मैंने उसे टच कर लिया और वह कितना पास था और मैंने सचमुच उसको टच कर लिया। अब हमें नेक्स्ट सीन में फिर से जियांग को दिखाया जाता है जो कि पहले तो अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और चेहरे पर मास्क लगाता है और फिर बढ़िया सा म्यूजिक प्ले करके अपने घर की सफाई करने के लिए निकलता है। और फिर जब वो एक जगह से अपने घर के पर्दे हटाता है तो उसके पीछे पूरे सैनिटाइजर और उनका भंडार होता है। जिसके बाद जियांग अपने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करता है और क्लीनिंग करने के बाद वापस अपने आराम से बैठ जाता है। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में शिया को दिखाते हैं जो कि अपनी बहन लिंसी से मिलने के लिए आई थी और भी कहती है कि लिंसी तुम जर्मफोबिया का इलाज कैसे करती हो। तो तब लिंसी इस पर कहती है कि तुम लंबे टाइम के लिए बाहर चली गई और तुमने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया और अब तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है और क्या ये सही है। तो तब शिया कहती है कि सिस्टर ये जर्मोफोबिया है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो जो कुछ भी देखते हैं उसे सैनिटाइज कर देते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके पास में आए और ये जर्मोफोबिया ही है ना। तो तब लिंसी उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और फिर शिया ये भी पूछती है कि सिस्टर तुम इसका इलाज कैसे करोगी और फिर उसके सामान को टच करने लगती है। तो लिंसी उसे ऐसा करने से मना करती है और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ तो लोगों को ये मत बताना कि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं ऐसी शर्मिंदगी सहन नहीं कर सकती और ये कोई सिंपल मैटर नहीं है जिसे तुम ऐसे ही ठीक कर सकती हो, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है जो कि ठीक नहीं होगी अगर इसे बाहर के लोग दबाव डालकर ठीक करना चाहे तो। ये उसी इंसान पर निर्भर करता है जिसे ये जर्मोफोबिया है, यानी सिर्फ वही उसे बाहर निकाल सकता है। लेकिन तुम तो कभी भी अपना रूम साफ नहीं करोगी और तुम ये क्यों पूछ रही हो और इसकी क्या वजह है। तो शिया फटाफट से बहाना बनाने लगती है कि मुझे कबूतर को दाना डालने जाना है, मेरे कबूतर भूखे हैं और वहाँ से जाने लगती है। तो लिंसी भी कहती है कि रोज रोज बेकार बहाना करना बंद कर दो और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हमें शिया को दिखाते हैं जो कि अपने फ़ोन को देखते हुए जा रही होती है।
कि तभी एकदम से जियांग उसके सामने आ जाता है। तो शिया उसे देखकर कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पर तभी खुश होकर कहती है कि तुम मुझे घर ले जाने आए हो। तो जियांग बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो शिया हैरान होकर कहती है कि मैंने पीछा किया। तो तब जियांग कहता है कि मुझे लगा था कि अब तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगी, लेकिन तुम तो मेरी वर्क प्लेस पर भी जासूसी करने के लिए आ गई। तो तब शिया कहती है कि मैं तुम्हारे वर्क प्लेस की जासूसी क्यों करूंगी। पर जियांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करना बंद कर दो। पिछली बार मैंने सिर्फ तुम्हें इंसानियत के नाते ही अंदर ले लिया था, और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो शिया कहती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। पर तभी जियांग उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और फिर शिया बस उस पर चिढ़ती ही रह जाती है। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में शिया को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर ही होती है और फिर जियांग के बारे में सोचती है कि आखिर वो मुझे स्टोकर क्यों बुला रहा था। क्या मैं उसका पीछा कर रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने फ्राइड चिकन पर अपनी नजरें गड़ा रखी। और इस सब का पता लगाने के लिए कि जियांग का आखिर पीछा कौन कर रहा था, तो वो अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले लेती है। वेल अब हमें जियांग को दिखाते हैं तो शिया उसके क्लोज आकर कहती है कि मैं तुम्हें बस एक बार टच करूंगी, बस एक बार। तो जियांग बोलता है कि नहीं, मुझे मत टच करना, यानी वो डरते हुए कह रहा होता है। पर तभी अचानक से जोर से नहीं कहकर जाग जाता है, यानी वो शिया के बारे में सिर्फ ड्रीम देख रहा था। और फिर कहता है कि मैं उसके सपने क्यों देख रहा हूँ और ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। और फिर पानी पीकर वापस से सो जाता है। वेल अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जियांग अपनी बुक पब्लिशिंग कंपनी में जा रहा होता है कि तभी एक लड़की को दिखाते हैं जो कि सच में जियांग का पीछा कर रही थी, और उसका पीछा करते हुए वो लिफ्ट तक पहुँच जाती है। पर जियांग को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। पर तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर, आप किस मंजिल पर जा रहे हो, मैं आपकी 10वीं मंजिल का बटन दबाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो जियांग भी फिर उसे थैंक्स करता है, जिसके बाद वो लड़की बटन भी प्रेस कर देती है। वैसे इस लड़की का नाम शियाओ है और ये भी एक वेम्पायर है। और फिर जियांग को देखते हुए सोचती है कि आजकल शिकार करना इतना मुश्किल क्यों है। और फिर जैसे ही जियांग की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी जियांग का फ्लोर आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। और इसीलिए शियाओ उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसीलिए वो फिर से उसका पीछा करने लगती है। पर तभी शिया वहाँ पर आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है कि तो असली स्टोकर तुम हो। जिसके बाद वो लड़की अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो वहीं शिया कहती है क्या तुम यहाँ पर शिकार करने आई हो। तो फिर शियाओ कहती है कि क्या तुम भी मेरा पीछा नहीं कर रही हो और तुम भी वही काम करने के लिए आई हो, तो तुम दूसरों को स्टोकर कैसे बुला सकती हो। तो फिर शिया बोलती है कि मैंने पहले उसे देखा है, तो तुम उसे डिजर्व नहीं करती। तो शियाओ कहती है कि उस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इसके अलावा खाने के लिए बहुत ही कम अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं भला उसे क्यों ना खाऊं। तो शिया उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि जन्म से लेकर अभी तक मैंने कभी भी उस शिकार को नहीं हारा है जिस पर मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी थी, और तुम उसके बाल के एक कतरे को भी टच करने का ड्रीम मत देखना। और क्योंकि शिया ने अपना अभी अभी नाम बताया होता है, तो वो लड़की कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम कौन हो। तो तब शिया उसे बताती है कि मैं शिया हूँ, क्या मेरे बारे में सुना है। तो वो लड़की शिया का नाम सुनकर कुछ भी नहीं कहती, जैसे कि वो उससे डर गई हो। और फिर शिया भी उसे देखकर समझ जाती है, और इससे पहले वो उसे कुछ बोलती कि तभी वहाँ पर वॉचमैन आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम दोनों किस बारे में बहस कर रही हो, ये मार्केट नहीं, ये बुक पब्लिशिंग कंपनी है, और उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। तो तब शियाओ कहती है कि ठीक है बड़े भाई, मैं अभी चली जाऊंगी, और उसको हाथ मिलाकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ से चली जाती है, जो कि शिया भी अच्छी तरह से समझ जाती है। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि शियाओ घर पर आकर शिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, और फिर शिया की इंफॉर्मेशन देखने के बाद कहती है कि तुम मुझसे खाने को लेकर लड़ाई कर रही हो, और फिर एटीट्यूड वाली स्माइल देखती है जैसे कि उसके साथ कुछ करने वाली हो। वेल अब शिया को दिखाते हैं जो कि कॉफ़ी ले रही थी, और जो लेडी उसे कॉफ़ी दे रही होती है तो उसके हाथ को टच करके कहती है इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी बहुत बुरा है। तो वो लेडी कहती है कि तुमने तो अभी इसे टेस्ट भी नहीं किया, तो ये बुरा कैसे हो सकता है। तो तब शिया उसे कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो उसका टेस्ट के बारे में बात कर रही थी, और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। और अब फिर कॉफ़ी शॉप से बाहर आने के बाद कहती है कि मैं फ्राइड चिकन यानी जियांग को नहीं खाऊंगी तो भूख से ही मर जाऊंगी, और मैं पहले एक पीछा करने वाली थी, लेकिन अब पता चला कि उसे जर्म फोबिया है, तो मैं उसकी एनर्जी कैसे ऑब्जर्व करूंगी। कि तभी उसे एक बुक स्टोर दिखती है, जिसके बाद वो उस बुक स्टोर में आती है और एक बुक उठाती है जिस पे लिखा होता है कि हर किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, यानी कि किसी न किसी तरह का फोबिया होता है। हालांकि मेरी बहन ने कहा है कि इसका कोई फिजिकली इलाज नहीं है, लेकिन जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी तो मुझे इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा। और फिर उस बुक को ध्यान से पढ़ने लगती है। वहीं फिर हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि उसी बुक स्टोर में आया होता है कि तभी बुक ढूंढते हुए वो शिया के पास में आ जाता है, और जब जैसे ही शिया उसे देखती है तो वो उसे फ्राइड चिकन कहकर बोलने लगती है। तो जियांग उसे डर कर वहाँ से जाने लगता है।
तो शिया भी उसे देख हैरान हो जाती है कि तभी जियांग जाते हुए उस लड़की से टकरा जाता है जो कि उसका स्टॉकर बनकर पीछा कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी करते हैं। वहीं फिर जियांग जाने लगता है तो तब वो लड़की उसका फिर से पीछा करती है, यानी उसे टच करने की कोशिश ही कर रही थी। पर तभी अचानक से शिया आकर उसे रोक देती है और फिर उस लड़की से कहती है कि ये फिर से तुम क्यों हो। कि तभी जियांग भी उन्हें पलट कर देखने लगता है तो तब शिया उसके बारे में बताती है कि साफ साफ देख लो, जो लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी वो ये है, और इससे पहले भी जो पीछा कर रही थी वो लड़की भी यही है। और तभी शिया उसे भी कहती है कि तुम इसको टच नहीं कर सकती क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। तो शिया ये सुनकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और तभी शिया और जियांग भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हमें उस शिया को दिखाते हैं जो कि भागते हुए काफी दूर आ जाती है। पर तभी कुछ ब्लैक आउटफिट वाले लोग उसे घेर लेते हैं। तो शिया उनसे कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम क्या कर रहे हो, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। वेल अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिर शिया के साथ हुआ क्या है। वेल अब हमें नेक्स्ट सीन में शिया और जियांग को दिखाते हैं। तो शिया जियांग से कहती है कि मैंने कहा था कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, पर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और वो लड़की भी फाइनली पकड़ी गई और उसकी आइडेंटिटी भी अब तुम्हारे सामने आ गई है और मैंने पहले ही उसे वार्निंग देकर तुम्हारी हेल्प कर दी थी और इसीलिए अब तुम बेफिक्र हो सकते हो। जिसके बाद अब जियांग भी शिया से उसका नाम पूछता है तो तब शिया भी उसे अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम शिया है। जिसके बाद जियांग कहता है कि ठीक है शिया, अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरी स्टॉकर नहीं हो, यानी कि मेरा पीछा करने वाली नहीं हो, और मेरी सारी पहले कही हुई बातों के लिए उससे माफ़ी मांगता है। जिस पर शिया कहती है कि मैं वैसे भी माफ़ करने वाले लोगों में से हूँ, और फिर हम सुलह कर लेते हैं, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। बट जियांग हाथ मिलाने से मना कर देता है, ये कहकर कि मेरे दिल में तुम में और स्टॉकर में कोई डिफरेंट नहीं है, यानी तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। तो तब शिया को भी बुरा लगता है तो वो अपना हाथ वापस पीछे कर लेती है। वहीं जियांग बोलता है कि इतने नशे में होने के बाद भी तुम किसी दूसरे के दरवाजे पर गई और बहुत सारी अजीब सी बातें कही, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम में और उस स्टॉकर में क्या फ़र्क है। तो शिया कुछ बोल ही नहीं पाती। वहीं फिर जियांग कहता है कि ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, और अगर शिया सोचती है कि मैं एक पड़ोसी हूँ जो तुम्हारे साथ हंस खेल सकता हूँ, तो मुझे दुख की बात है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रही थी। मैं ऐसे इंसानों से दोस्ती नहीं करता जिन्हें दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता हो। और इतना कहकर जाने लगता है तो तब शिया उसे रोककर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से बुरा लगा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई बिहेव करने का इरादा नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझो कि मैं तुमसे घुलना मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो जियांग बोलता है कि कोई रास्ता नहीं था, और जैसे तुम अभी दूसरों को टच कर रही हो, क्या तुम्हें कोई ऐसी अजीब सी बीमारी है जिस वजह से तुम्हें दूसरों को टच करना पड़ता है? और इतना काफ़ी है क्योंकि तुमने पहले ही कह दिया है कि तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, तो चलो हम अपने अपने रास्ते चलते हैं। और इतना कहकर जाने लगता है। पर तभी शिया कहती है कि मेरे पास वजह है, तो जियांग भी उसकी बात सुनने के लिए रुक जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन इजीली देखने को मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।